अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान और इसराइल में तसादुम पैदा हुआ जो कि चलते चलते अब जंग की सूरत अख्तियार कर चुका है। नाज़रीन याद रहे, इससे पहले कई दहाइयों से इसराइल ने फ़लस्तीन और गज़ा की अवाम और उनके मासूम बच्चों पर जुल्म व सितम ढाया हुआ था। आज अगर जाकर आप गज़ा को देखें तो पूरा खंडरात की शक्ल अख्तियार कर चुका है। लेकिन हाल ही में जब ईरान एक ताकतवर मुल्क का सामना करना पड़ा इसराइल को, तो उसके बाद अब मुसलसल एक उसका नुकसान होता चला जा रहा है। नाज़रीन, सिर्फ 2 हफ्तों की जंग में मुख्तलिफ ज़राए के अदाद व शुमार के मुताबिक इसराइल 500 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, जिनमें कुछ आम शहरी भी शामिल हैं। जबकि ईरानी मिसाइलों के हमलों के नतीजों में 5000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। नाज़रीन, शुमाली और जनूबी इलाकों से तकरीबन 50,000 से ज़ायद इसराइली शहरी जो हैं वो नकल मकानी करके महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं और 20,000 से ज़ायद घर और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, ये जंग मुआशी तौर पर इसराइल के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होती जा रही है। अगर बराह रास्त नुकसान की बात करें तो इसराइल का अब तक तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। नाज़रीन, इसराइली वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक हर हफ्ते तकरीबन 10 से लेकर 20 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, जंग की वजह से 60,000 से ज़्यादा इसराइली कंपनियां बंद हो गई हैं, जबकि शहद का शोबा मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया है। नाज़रीन, जंगी अखराजात की वजह से इसराइल का जो मालियाती खसारा है वो जीडीपी के 10% की हद अबूर कर चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे ये भी बताता चलो कि ईरान के सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों को रोकने के लिए इसराइल के आयरन डोम और एरो सिस्टम के इस्तेमाल पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। नाज़रीन, सिर्फ एक रात के हमलों को रोकने के लिए 4 अरब डॉलर से ज़्यादा का खर्चा हो रहा है। नाज़रीन, जबकि ईरान का ये कहना है कि इस तरह की अगर जंग चलती रहे तो हम मज़ीद 10 साल लड़ सकते हैं। नाज़रीन, आज तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।